लॉर्ड, मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये वीडियो करने के लिए प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया। आइए आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। आज भी उसकी महिमा को, उसकी सानिध्य को अनुभव करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया यीशुआ, हालेलुया। हमें तो पवित्र कर, हमें तो शुद्ध कर राजा, तो हमें पवित्र कर दीजिए, तो हमें शुद्ध कर दीजिए राजा। हालेलुया, आमीन आमीन। धन्यवाद राजा यीशुआ। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तो अपने लहू से धो
दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम
करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। ओ आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, 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 आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। मेरा में आइए पवित्र आत्मा, हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं राजा। तू हमें शुद्ध कर दीजिए, तू आज हमें पवित्र कर दीजिए राजा। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते कथावे तेरी पूर्णता की ओर तू हमें ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। हमारी हर एक कमियों को, हमारी हर एक कमजोरियों को, हमारी हर एक पाप की स्वभाव को, हमारी हर एक चाल चलनों को स्वर्ग बदल कर अपनी महिमा की ओर हमें पवित्रताई के साथ चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। ओ रिया लबा शाम थे ने रिखा लबा रबा लबा शाम थना यीशुआ हालेलुया हालेलुया यीशुआ। धन्यवाद राजा। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हम इसी समय प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको धन्यवाद करते राजा। आज फिर से एक और बार इस ऑनलाइन के द्वारा तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें फिर से एक और अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा। इन दिनों में हमारी हर एक कमियों को दूर करते हुए परमेश्वर तेरे चरणों में निरंतर बने रहने के लिए तू हमारे जीवन में प्रभु तू कार्य कर गथावे। कदा भी तेरे सानिध्य से अलग होने के लिए तू हमें ना देना राजा। हमेशा तेरा सानिध्य में तेरे बच्चे लोग बने रहने के लिए विशेष कृपा परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर तू ढेल राजा। इन दिनों में चलने वाली हर एक प्रॉब्लम्स को तू जानता है राजा। परमेश्वर का थावे इस जो कोरोना की हर एक बातों को हमारा देश से, महाराष्ट्र से, भारत देश से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। पहले जैसा देश आगे बढ़ने के लिए तो अवसर देना का थावे। हर एक अस्पतालों में, हर एक बीमारी पीड़ित लोगों में, हर एक लोगों में परमेश्वर तेरी चंगाई की हाथ इन दिनों में व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते राजा। मरण की संख्या कम होने के लिए हम प्रार्थना करते। ऑक्सीजन हर एक तक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। नॉर्मल रीति से श्वास लेने के लिए व्यक्तियों के जीवनों में तू कार्य कर राजा। स्वर्गीय चंगाई की हाथ एक एक जगह में, एक एक स्टेट्स में व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। इन दिनों में परमेश्वर तेरी चंगाई हर एक रोगी लोगों में, हर एक पीड़ित लोगों में होने के लिए
हम प्रार्थना करते राजा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हर एक बातों में तेरी हाथ तेरे जनों के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते कथावे। लोगों को प्रभु तू चंगाई देना, हमारा देश को, हमारे राष्ट्र को परमेश्वर तू चंगाई कर राजा। तेरे हाथों में हम समर्पण करते कथावे। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देकर अपनी महिमा को प्रकट कर राजा। पहले जैसा कलीसिया एक साथ मिलकर तेरी आराधना करने के लिए एक द्वार को तू हमारे लिए खोल कर देना परमेश्वर। ओ राजा, अब और भी परमेश्वर इस लॉकडाउन की अवस्था में घर बैठने हमें ना देना कथावे। पहले जैसा नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते राजा कथावे। हम ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना जो वचन प्रभु जो वीडियो हम करते राजा, हर एक लोगों तक पहुंचने के लिए, लोग उस बातों को देखने के लिए, उस वचनों को सुनने के लिए, तेरा सानिध्य को अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते कथावे। और भी तेरे करीब आने के लिए एक एक लोगों के जीवन में कार्य करना, हर एक रुकावटों को दूर करते हुए स्वर्ग की और अपनी आंखों को लगाकर आगे बढ़ने के लिए तो अवसर देना कथावे। तेरा हाथों में समर्पण करते हैं। आगे की हर एक शुश्रूषा, हर एक आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन। हालेलुया यीशुआ, आमीन 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 आमीन। ओ महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वापस आने वाला। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वापस आने वाला। ओ महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वापस आने वाला। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वापस आने वाला। ओ महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की, महिमा महिमा ओ यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ
आश्चर्य करुणा अल्फा और ओमेगा युग युग राज करने वाला। आश्चर्य करुणा अल्फा और ओमेगा युग युग राज करने वाला। ओ महिमा महिमा हो यीशु के, महिमा महिमा हो यीशु के, महिमा महिमा हो यीशु के, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा महिमा हो यीशु के, महिमा महिमा हो यीशु के, ओ महिमा महिमा हो यीशु के, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे राजा महिमा के योग्य, आइए राजा पवित्र आत्मा स्वागतम 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 राजा। हालेलुया यीशुवे राजा पवित्र आत्मा यीशुवे। हालेलुया आमेन आमेन आमेन। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य राजा यीशुआ। हालेलुया महिमा तेरा यीशुआ प्रभु। श्याम हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। हालेलुया आमेन 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 आमेन। धन्यवाद करते राजा यीशुवे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु मेरे लिए। आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा है न कोई
जिससे मैं करूं तेरे जैसा है न कोई, तुलना जिससे मैं करूं ऐ मसीह ऐ प्रभु, तुझ में ही शरण लो। ऐ मसीह ऐ प्रभु, तुझ में ही शरण लो। आराधना 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 ग्लोरी आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, ऐ प्रभु तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, ऐ प्रभु जान मेरे प्यार मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। जान मेरे प्यार मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। आराधना 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 ग्लोरी आराधना 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 महिमा आराधना आराधना ग्लोरी आराधना 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 आराधना। ईश्वर राजा हर एक बातों का नियंत्रण तू लेना राज। तू केवल पवित्र है, तेरी करुणा सदा की है। तेरी महिमा की और प्रभु तू हमें ले जा। पवित्र आत्मा हम हमारे हर एक कमियों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे। परमेश्वर शैतान चतुराई से हमें तेरी सानिध्य से अलग करने के लिए एक एक चाल चलने के समय में करतावे उस चालों को समझकर तेरे करीब आने के लिए
तेरी गहराई की कृपा हम तेरे बच्चों के ऊपर तू ढेल प्रभु। अलग ना होते हुए तेरे सानिध्य में बने रहने के लिए तू इन दिनों में हमारे जीवन में कार्य कर। हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परमेश्वर, हर एक समस्या के बीच में भी तेरी आराधना करते हुए तेरी महिमा को अनुभव करने के लिए तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। उस बातों को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए तू इन दिनों में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हर एक प्रॉब्लम्स को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। कलीसिया की एकता की प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग उत्तर देकर अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आगे की हर एक शुश्रूषा, हर एक वचन की शुश्रूषा उस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करे। परमेश्वर अपनी आत्मा का द्वारा अपनी महिमा परमेश्वर अपने दासों का द्वारा प्रकट करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस वीडियो को कई लोगों तक परमेश्वर पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करें। इस ऑनलाइन मीडिया के द्वारा इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने उंडेला गया हुआ परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर के सानिध्य लोगों तक उंडेलने के लिए, इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर कृपा करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आगे की हर एक शुश्रूषा परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास राहुल हमारा मध्य में प्रार्थना करें। यीशुआ यीशुआ यीशुआ
हैं जिसमें कपटता है। उसको भी विश्वासी नाम है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वचन कहता है वो क्या है, कपटता से भर गया है। एक विश्वासी अपने आत्मिक जीवन पर कल आया हुआ आने वाला हो या 10 साल पहले आया हो, यदि वो अपने आप को, अपने अंदर काम करने वाले कार्यों को, बुनियादी को, सच्चाई को परखता नहीं है, तो मैं कहता हूं आने वाले काल पर टिके रहना मुश्किल है। हमने बहुत लोगों को देखा जो आत्मिक बुनियादी पर, आत्मिक विषयों पर संपन्नता के साथ बड़े वचन बोलते हुए, बड़ी अन्य भाषा बोलते हुए, बड़ी प्रार्थनाओं पर, महासभाओं पर जाकर 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन ये सब करने के बाद भी उनकी विश्वास की नैया डगमगाते हुई। कारण ये है, विश्वास जो उनके अंदर व्यापार हो रही थी कहीं ना कहीं मैलित और कपटता से भर गई। इसका मतलब हमें उस बात की और उस दिशा की ओर ध्यान लगाना होगा जहां पर कलाम ये कहता है, जो वचन सच्चाई से हमारे अंदर कपट रहित विश्वास को उत्पन्न करे। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर व्यापार करने वाली विश्वास जो है कपट रहित है? चेक किया है कि नहीं? मेरे अंदर व्यापार होने वाली अन्य भाषा मेरे जड़ से है क्या? क्योंकि हर वरों में एक ही ऐसा वर है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अन्य भाषा का वर है। तो मैं आत्मा में अन्य भाषा बोल रहा हूं क्या, या फिर मेरे जड़ से मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं क्या, ये हम परख रहे हैं क्या? मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले विश्वास को, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले प्रेम को मैं स्वर्ग से जोड़ पाऊंगा या फिर कपटता से भरी मेरे जीवन के चाल से जोड़ पाऊंगा? मैं वरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये सीधा जाके आपके फलों पर रुकेगा। क्योंकि वर, अंग्रेजी में वो शब्द ऐसा है, गिफ्ट्स कैन बी कवेटेड। इसका मतलब मैं आज भविष्यवाणी दे रहा हूं, तो आज मैं ज्ञान का वचन का प्रसारण कर रहा हूं, तो ये मैं कवेट कर सकता हूं। मतलब क्या है, मैं 20 दिन, 21 दिन एक कानून लगाकर अपने आप को कह सकता हूं, प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। शायद प्रभु की करना है तो 21 दिन के बाद मैं उस वरदान के साथ बाहर आ सकता हूं। लेकिन फल ऐसा नहीं है। फ्रूट्स हैव टू बी कल्टिवेटेड, उसको पोषण दिया जाता है, उसको पालन किया जाता है, वो जिंदगी पर समय के अनुसार फल देने लगते हैं। इसलिए वचन कहता है बच्चे परमेश्वर का क्या एक फल है। क्यों? बीज डाल दिया, अगले दिन जाके बच्चों को प्राप्त नहीं करते। यू गो थ्रू अ प्रोसेस। आप एक जरिए के जरिए, आप एक अवस्था के जरिए जाते हो जहां पर आपके अंदर बदलाव आता है, आपकी सोच में बदलाव आता है, आपके जीवन की गतियों पर बदलाव आता है, आपके चाल चलन पर बदलाव आता है। 9 महीने 10 दिन, हालेलुया, उसके बाद हम उस फल को प्राप्त करते हैं। हम उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। यही बात इस वचन पर लिखा है। कपट रहित विश्वास मतलब एक मार्ग है जो परमेश्वर ने तय किया है, जिसके जरिए उस विश्वास की उत्पत्ति हमारे अंदर प्रेम को प्रकट कर सकती है। आप आपके एक बंद कमरे पर परख सकते हो अपने आप को। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु के वचन से आता है। इसका मतलब सुनने वाला सारा वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न कर रहा है क्या? प्रभु की इच्छा जानकर, प्रभु की बात हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। हम दूसरों को परखने के लिए टाइम लेने से ज्यादा अपने आप के अंदर के हलचल को, अपने आप के अंदर के चाल चलन को परखें हम। एक उदाहरण से मैं साबित करता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तुझे एक संतान दूंगा जो तेरी पत्नी, धर्म पत्नी सारा के कोख से निकलेगा।
ये वचन था प्रभु को। हालेलुया, प्रभु ने जब वायदा दिया अब्राहम को कि मैं एक संतान दूंगा, अच्छी बात है, लेकिन देख लेना इसी वचन को मोड़ते हुए एक टाइम होने के बाद वही सारा आके बोलती है एक काम करो तो हालेलुया, मैं तो अभी गर्भवती नहीं हो सकती, प्रभु ने वायदा तो दिया है, एक काम करो आप हागार के पास चले जाओ, कम से कम आपके द्वारा तो बीज उत्पन्न होकर वो मेरा बच्चा कहला सकूंगी मैं। अल्टीमेटम मतलब आखिर में हमें क्या चाहिए, सारा को क्या चाहिए था, एक बच्चा चाहिए था। प्रभु की वाणी उसके पीछे छुपी हुई है, हाँ मैं दूंगा, लेकिन व्यवस्था के अनुसार आप देखोगे तो बाद में इसी बच्चे को बाहर करने की जरूरत पड़ी। क्यों मालूम है? क्योंकि उस विश्वास की प्राप्ति के लिए प्रभु ने तय किया गया मार्ग प्रभु के वचन के अनुसार, आत्मा के मंडल के अनुसार नहीं था। इसका मतलब विश्वास था सारा के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कपटता से भरी हुई विश्वास आ गई। हम टेस्ट करके देखेंगे, इसलिए आयुब कहता है आत्मा के मार्गों को कौन जान सकता है। पौलुस कहता है कोरिन्थियों पर परमेश्वर के लिए मंत्री बनकर कौन रह चुका है। इसका मतलब क्या है? विश्वास आ गया, प्रभु ने हालेलुया अपना प्रमाण दे दिया, अपना वायदा तो जरूर दे दिया, लेकिन उस उपलब्धि की ओर चलने के लिए एक जरिया प्रभु ने रखा है। उसको आप अबॉर्ट नहीं कर सकते, उसको आप कट ऑफ नहीं कर सकते, उसको आप पास नहीं कर सकते। हम टेस्ट कर सकते हैं अपने अंदर के कपट रहित विश्वास को। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य जरा एक बार पढ़ोगे। फिर अखाड़े में हाँ। लड़ने वाला हाँ। यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 5वां वाक्य, सॉरी। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की कैसा विश्वास? निष्कपट। अभी किसी के तो निष्कपट विश्वास की बात की जा रही है, आप टेस्ट करना। ओके पढ़ो। उस निष्कपट विश्वास की हाँ। सुधि आती है, सुधि आती है, जो पहले तेरी नानी लोइस जो पहले तेरी नानी लोविस में और तेरी माता यूनिके में था, जो आज तेरे में है। तो अगर तेरा विश्वास निष्कपट है ना, ये ट्रांसफर होगा। हाँ, टेस्ट है, टेस्ट है। पति के अंदर निष्कपट विश्वास है तो पत्नी के अंदर व्यापार होगा। पास्टर के अंदर निष्कपट विश्वास है तो उसकी अधीनता पर आने वाले विश्वासियों के अंदर वो विश्वास व्यापार होगा। टेस्ट है, क्योंकि आत्मा को जन्म देता है। इसलिए वचन सुनने के बाद 100, 15, 300, 400 लोग भी यदि सुने तो कुछ ही चुनिंदे लोग ही उसमें से फल लेकर बाहर आते हैं। कारण क्या मालूम है? ये है रीजन। उस मार्ग को तय कर चलने के लिए लोग क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तो सच्चा विश्वास है, तो निष्कपट विश्वास है, तो वचन कहता है आपको क्या करना पड़ेगा। हालेलुया, वो एक दूसरे पर ट्रांसफर होते हुए दिखेगा। आप ट्रांसफर नहीं करवाते, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। अभी कोरोना वायरस का काल है, कोई भी यहां पर कोरोना वायरस पाने के बाद बोलता नहीं है मैंने फैला दिया। क्यों? उस वायरस के अंदर एक ऐसी क्षमता है जहां का जिसके साथ संक्रमित हो जाए वो भी क्या हो जाता है? कोरोना वायरस का भाग हो जाता है। यह है विश्वास। इसलिए हमें कहा गया है, अब्राहम को देखो, नूहा को देखो, याकूब को देखो, मूसा को देखो। क्यों? वहां पर एक विश्वास था। कई साल तो पहले
उनके अंदर व्यापार होने वाला विश्वास आज भी आपके अंदर असर डाल सकता है। क्यों मालूम है? उन्होंने जो प्राप्त किया ना, मैं कहता हूं हमारी चपाती प्रार्थना से बढ़कर कुछ और आत्मिक मन्ना की बातें थी। टेस्ट कर सकते हैं आप। चर्च बंद है, अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग बंद नहीं है। घर के कमरे के अंदर बैठकर तू टेस्ट कर सकता है मेरे भाई मेरी बहन कि तेरे अंदर व्यापार होने वाले विश्वास में कपटता कहीं मिल गई है कि नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा? या फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पास्टर, वही सवाल होना चाहिए बराबर। कैसे प्राप्त कर सकते हैं कपट रहित विश्वास? पास्टर, सर पे हाथ रखने से नहीं होगा, 21 दिन उपवास करने से नहीं होगा, 40 दिन से नहीं होगा। कैसे होगा? इब्रानी की पत्रिका 11वां अध्याय उसका 1 और 2। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। हाँ, विश्वास अंधे की आशा की हुई आशा वस्तुओं की यही वस्तुओं का का निश्चय है। हाँ, और अंधे की वस्तुओं का अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। इसी कारण हाँ, इसी के विषय में इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी गई है। हमारे लिए गवाही मतलब संडे उठकर प्रभु ने मेरा वहाँ पर जाना आसान कर दिया, प्रभु ने मेरे को ये दे दिया, ये गवाही है। लेकिन पूर्वजों की गवाही कुछ और थी। उसके बाद जब थोड़ा आगे पढ़ोगे वहां पे एक बात छुपा के रखा है। विश्वासी से हम जान जाते हैं हाँ। कि सारी सृष्टि की रचना हाँ। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। आइयो, टेस्ट कैसे कर सकते हैं मालूम है सिस्टर? अगर तेरा विश्वास इस सृष्टि की रचना किए गए बातों से तालमेल नहीं है तो वापस वो वाक्य पढ़ो सिस्टर। विश्वासी से हम जान जाते हैं। इसका मतलब विश्वास के प्रति एक जानकारी हमारे अंदर आना चाहिए जो कहता है हाँ कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। इसका मतलब हर विश्वास एक जानकारी लाता है तेरे अंदर। आई फील फेथ, यू कैन नॉट फील फेथ। आप महसूस नहीं कर सकते विश्वास को। मेरा संकल्प है विश्वास में, आप इमेजिन नहीं कर सकते विश्वास को, क्योंकि विश्वास वचन के अनुसार एक जानकारी तेरे पास लाता है। विश्वास तेरे अंदर एक जानकारी लाता है, तो बिना जानकारी का विश्वास नहीं है। क्योंकि ये जानकारी मुझसे ये कहता है सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई थी। इसका मतलब आने वाले काल पर भी अगर कुछ रचना है तो, कुछ सृष्टि होना है तो उसके पीछे प्रभु का वचन काम करना है, तो उस वचन के प्रति लागू होने वाली एक विश्वास की जानकारी मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। सृष्टि की रचना कैसे की गई थी? वचन से। लेकिन वो वचन से हुआ है, इसके प्रति जानकारी मुझे कैसे मिली? विश्वास से मिली। इसका मतलब विश्वास जब होता है जब उसके पीछे की जानकारी हमें मिलती है।
भाइयों पास्टर ने प्रचार किया इसलिए मुझे विश्वास बढ़ा। नो, वो विश्वास प्रार्थना में, वो विश्वास जीवन की गति पे, वो विश्वास जीवन के चाल चलन पे, वो विश्वास पवित्रता पे, वो विश्वास अधिकार पर व्यापार कब करता है मालूम है? उसके पीछे छुपी गई एक आत्मिक जानकारी तेरे अंदर व्यापार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वास के प्रति एक जानकारी आपके और मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है वो मनुष्य की इच्छा से नहीं, जड़ की कामना से नहीं, परमेश्वर की आत्मा द्वारा होती है। सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा, विश्वास ने हमें जानकारी दी कि सारी सृष्टि की रचना क्या है? क्या है? वचन के द्वारा हुई। उसके थोड़ा आगे और पढ़ोगे। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हाँ, जो कुछ देखने में आता है, जो कुछ देखने में आता है, मतलब आज मैं आपके सामने 10 मिनट या फिर 15 मिनट भी वचन प्रकट कर रहा हूँ या फिर पेश कर पा रहा हूँ, इसकी बुनियादी कहाँ पर है मालूम है? या फिर इसकी फलवंत अनुभव कहाँ पर है मालूम है? वचन पढ़ो सिस्टर। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आगे विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान। बस मैं अगर वो 11वां अध्याय पूरा पढ़ाने जाऊँ ना, आज शायद यहाँ पे समय बहुत कम पड़ जाएगा। मैं कुछ और बातों की और आपकी ध्यान को खींचना चाहता हूँ। तो विश्वास आज आपके आंखों के सामने, आपके नज़र के सामने जो चीज़ें आप देख रहे हो, इसकी उत्पत्ति अनदेखी तटों पर हुई है। और उस अनदेखी तट पर व्यापार होने वाली एक विश्वास है या फिर एक जानकारी है। यदि आपके अंदर और मेरे अंदर व्यापार हो गई तो वो हमारे जीवन के चाल चलन को बदल देगा। पास्टर, विश्वास तो वचन पढ़ने से हमें विश्वास करते हैं हम यीशु मसीह की, शायद मेरा आज का ये प्रचार या फिर ये वचन जो है आपके बेसिक बुनियादी बातों को शायद छुएगा नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस काल पर हर एक विश्वासी को आगे बढ़ने के लिए इस सच्चाई के साथ एक मुलाकात होना ज़रूरी है। नहीं तो डगमगाओगे, आप गिर जाओगे। आपकी प्रार्थना एक समय के बाद बंद पड़ जाएगी, ठप्प पड़ जाएगी, फलवंत नहीं होगी। क्योंकि इस दौड़ को पूरा करने के लिए तेल आप घर से नहीं लाओगे, परमेश्वर की ओर से आती है। देख लेना, लिख के रख लो अगले 5 साल में होने वाली आत्मिक मंडल पर होने वाली बातों को। जो खड़े हैं हमें लग रहा है गिरते हुए देखेंगे, अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए और भी तेल उनके अंदर है, हमें जो लग रहे हैं वो सब कुछ पर्दे के पीछे चले जाएंगे। लिख के रख लो, बड़े नाम पीछे जाएंगे और प्रभु एक ही गण को बाहर लेके आएगा जो जंगल पर परमेश्वर के साथ बैठकर रिश्ता निभाकर निकल कर आने वाले परमेश्वर के हृदय के अनुसार के दाऊद। अगले 10 साल 15 साल अगर प्रभु के आगमन में देरी है तो वही पीढ़ी चल पाएगी, वही पीढ़ी तालमेल पर आ पाएगी जो पीढ़ी इस विश्वास की बुनियादी पर परमेश्वर से एक जानकारी लेके आते हैं। डेली 1 आवर प्रार्थना करता हूं, नो, 1 hour of prayer should make you materialize the substance of faith.
1 घंटा प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उस 1 घंटे के बाद तेरे अंदर हालेलुया व्यवस्था के अनुसार हालेलुया निष्कपट हालेलुया एक विश्वास की उत्पत्ति तुझे प्राप्त करना होगा। केवल प्रार्थना किया तो शायद आप ईसाई धर्म के नीति के अंदर है, क्योंकि आत्मा के मंडल पर राज करना है तो आपको विश्वास के प्रति एक जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आप बाद में जाके घर पे जाके मनन कर लेना 11 वादिया के आगे भागों पर आप पढ़ते हो क्यों हाबेल ने बलि दी, क्योंकि हाबेल को मालूम था परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो एक सैक्रिफाइस एक बलि देना जरूरी है। वो जानकारी उसके अंदर आई क्योंकि उसने देखा तो विश्वासियों से हमसे क्या कह रहा है? विश्वास की उत्पत्ति तेरी आराधना की श्रेष्ठता कहां पर है मालूम है? तेरे हालेलुया तेरे कपड़ों पर नहीं, तेरे पैसे पर नहीं, तेरे गीत गाने के तरीके पर नहीं, तेरे तालियों की गुंजाइश पर नहीं, तेरे प्रति तेरे अंदर व्यापार होने वाले परमेश्वर के जानकारी के लिए तू देने वाली तेरी बलि पर है। अगर अच्छे गाने वाले अच्छे बजाने वाले ही आराधना कर सकते थे तो शायद मुझे लगता है हमारे कलीसियाओं के कोई भी वर्शिप लीडर होने दो, विश्वासी होने दो, परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि हमसे भी बेहतर गाने वाले बजाने वाले दुनिया पर है। लेकिन उस आराधना करने के लिए तेरे अंदर जिस जानकारी के लिए तू जो बलि देता है ना, जो सैक्रिफाइस देता है ना, वो तेरी आराधना को श्रेष्ठ बनाता है। हाबेल हमसे वो कहता है आराधना मैंने किया लेकिन आराधना के लिए कीमत मुझे चुकाना पड़ा, लेकिन वो कीमत चुकाना भी मेरे लिए लाभ है। मुझे कैसे मालूम पड़ा? जो मेरे भाई काइन को नहीं मालूम पड़ा। हाबेल कहेगा मैंने देखा आत्मा के मंडल पर व्यापार होने वाली एक जानकारी जो मेरे अंदर विश्वास बनकर व्यापार होने लगी, इसलिए मैंने भाई से पूछा नहीं, रिश्तेदारों से पूछा नहीं, मेरी आराधना पर मैंने बलि देने के लिए अपने आप को तैयार कर दिया। कैसे मालूम पड़ेगा पास्टर? विश्वास सच्चा है, निष्कपट है। तेरे विश्वास के लिए सहारा देने के लिए 10 लोगों से 15 लोगों से तेरे को पूछना पड़ रहा है ना, वो एक लक्षण है तेरे अंदर व्यापार करने वाला विश्वास कपट है। सच्चा विश्वास है क्या? 15 लोगों से पूछना पड़ रहा है ना। पास्टर विश्वास होने के बाद फिर इतना कष्ट, यस ये जानकारी तेरे को शायद उस प्रोसेस में डालेगी तो भी तू कहेगा मेरे साथ, मैं तेरा दास, मैं तेरी दासी, तेरे इच्छा के अनुसार मुझ पर होने दे। हमें प्रोसेस नहीं चाहिए, हमें गेतसेमनी नहीं चाहिए, हमें उस चक्की पर नहीं बैठना जहां पर हमें पीसा जाएगा, जहां पर हमें तोड़ा जाएगा। लेकिन जानबूझकर यीशु गेतसेमनी की वाटिका की ओर प्रवेश कर कहता है प्रभु इस कटे हुए को उठा ले। बाद में कहता है फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा मुझ पर पूरी होने दे। उसने अपने आप को अलग किया। शायद उसको सांत्वना देने के लिए यूहन्ना आ सकता था, पतरस आ सकता था, याकूब आ सकता था। उसने कहा किसी का हाथ नहीं चाहिए, मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा के प्रति मेरे तोड़े जाने के लिए मैं विश्वास करता हूं। तीसरे दिन मुझे उठाने के लिए एक परमेश्वरी सामर्थ मेरे लिए व्यापार होगा। वो जानकारी थी, इसलिए गेतसेमनी की ओर यीशु गया। हम में से अगर किसी को, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे को अगर गेतसेमनी है, अगर किसी ने वाणी दे दी तो गेतसेमनी क्या, मैं उस एरिया से 15 किलोमीटर मुड़ के चलने की कोशिश करूंगा। हमें प्रोसेस नहीं चाहिए, विश्वासी हाँ, लेकिन ये प्रोसेस के प्रति एक जानकारी हमारे अंदर व्यापार नहीं हो रही भाइयों बहनों।
अंधे की तट पर परमेश्वर की सृष्टि को बुनियादी देने वाली एक विश्वास के प्रति जानकारी होती है जो विश्वासी प्रार्थना के जरिए लेके आता है। वचन बोलने से नहीं, वचन के पीछे की जानकारी। रेफरेंस लेना मत, फिर भी आपसे कहता हूं दूसरे शमूएल की किताब के 7वें अध्याय पर, नहीं तो जस्ट एक बार ले लो सिस्टर, दूसरा शमूएल पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय उसके उसके 8वें वाक्य से जरा पढ़ोगे। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हाँ। हमारे लिए हाँ। हमारे परमेश्वर यहोवा की हाँ। दोहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। आगे। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दोहाई दी। उसका 12वां वाक्य पढ़ो सिस्टर। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में हाँ। खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबीनेजर रखा। हाँ। यहाँ तक हाँ। यहोवा ने हमारी सहायता की। ओके, मैं आपको इसका चरित्र जस्ट बता देता हूं। पहला शमूएल पहला अध्याय, पेनिन्ना और हन्ना के बीच में एक अच्छी मुठभेड़ हो रही है, एक निंदा हो रही है। उस निंदा के दर्द को लेते हुए प्रभु के भवन पर आकर प्रार्थना कर कर हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना का जवाब लेके आती है, जिस संतान का नाम शमूएल रखा जाता है, और उस शमूएल को परमेश्वर की वेदी की सेवा करने के लिए हालेलुया हन्ना समर्पित करती है। 5 साल की उम्र पर वो प्रभु की सेवा करने के लिए हालेलुया प्रभु के दास एली के साथ आके रहने लग जाता है। दूसरे अध्याय से आप पढ़ते हो प्रभु के दास एली के संतानों के दुर्गुणों के बारे में आप पढ़ते हो। हालेलुया दोनों बेटों के मौत के बारे में पढ़ते हो। ये एली एक उम्र के बाद अंधित होने के बाद, प्रभु की वाणी से दूर होने के बाद, उन दोनों बेटों के संतानों के मरण के दुख को लेते हुए जीते हुए देखोगे। उनकी बीवियां एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे का नाम इकबोद, मैं जस्ट एक संक्षेप पर बताता हूँ, उस बच्चे का नाम इकबोद रखा जाता है। परमेश्वर का तंबू पकड़ा जाता है, दूसरे दागोन के मंदिर पर रखने की कोशिश की जाती है। दागोन के मंदिर पर जब परमेश्वर के तंबू को, परमेश्वर के संदूक को रखने की कोशिश की जाती है, दागोन की गर्दन कटते हुए वहां पर दिखता है। व्यवस्था के विरोध पर प्रभु के लोग जब आगे बढ़ने लगते हैं, व्यवस्था प्रभु के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ को जातियों के बीच में वहां पर 3रे अध्याय पर प्रकट करते हुए देखोगे। फिर बार बार आप 6वें अध्याय पर, आप 6वें अध्याय तक आप पढ़ोगे ना, एक ऐसा स्थिति आ जाता है, ये लोग कैसे ना कैसा करके संदूक को वहां से लेके आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद पिछले 20 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के प्रति इनके पास क्या नहीं है? जानकारी नहीं है। प्रार्थना के पीछे बसी गई विश्वास के प्रति एक जानकारी नहीं है। वहां पर बहुत खतरा वहां पर है। हम 20 साल प्रार्थना कर सकते हैं बिना प्रार्थना के जवाब के। 20 साल शमूएल चुप रहा। 20 साल खत्म होने के बाद शमूएल अचानक एक दिन आके मिस्पा में लोगों को इकट्ठा कर कर बोलता है, ये बातें ऐसा करो, अपने आप को मन फिराओ, ये बातें तुम सुधारो। शमूएल, मैं ये वचन जब पढ़ रहा था, मेरे मन में आई हुई एक बात है। मैं पूछ रहा हूं 20 साल शमूएल तू चुप क्यों था? बराबर 20 साल से ये लोग युद्ध पर हार रहे हैं, लेकिन 20 साल के बाद अचानक तू निकल कर आकर कहता है ऐसा करो, परमेश्वर की प्रसन्नता आप लोगों के ऊपर आ जाएगी।
वही भाग आपने 7वें अध्याय के 12वें वाक्य पर आपने पढ़ा। शमूएल ने बाद में क्या किया मालूम है? परमेश्वर के लिए एक पत्थर रखा और उस पत्थर का नाम एबनेसर रखा। मैं बोल रहा शमूएल 20 साल तू कहां था? शमूएल बोला 20 साल में इंतजार कर रहा था एक जानकारी के लिए जिससे मैं मेरी लोगों की अवस्था को बदल सकूं। कहीं पर लिखा गया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि जो बता के दे सकता था वो लोग मर मिट गए। लेकिन शमूएल एक दिन खड़े होकर कहता है ऐसा ऐसा करो, करने से परमेश्वर आपकी ओर मुड़ सकता है। क्योंकि शमूएल, मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थना के जरिए उसने एक जानकारी पाई कि आत्मिक मंडल पर कुछ बातें अगर करवाना है तो करना है तो ऐसे ऐसे करना है, मन फिराना है, अपने हृदयों को बहाना है पानी के समान, रेत पर शेद पहनते हुए आपको रहना है, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। अगर वो जानकारी, वो विश्वास कपटता के साथ भरी रहती तो वहां पे इस्राएली युद्ध लड़ते और जीतते नहीं। लेकिन वो निष्कपट था। क्यों मालूम है? उसके प्रति व्यापार होने वाली एक जानकारी परमेश्वर की ओर से शमूएल ने प्राप्त किया था। काल हमारे विपरीत है, आने वाला काल भी विपरीत ही है। अगर आपको कोई बता रहा है कि आने वाला काल वंडरफुल रहेगा, फैबुलस रहेगा, ग्लोरियस रहेगा तो जरूर, लेकिन उसके लिए एक कीमत देना है तो उस कीमत पर टिके रहना है तो विश्वास के प्रति एक जानकारी इन दिनों अपने प्रार्थना के अंदर प्राप्त करने के लिए विश्वासियों अपने आप को परमेश्वर के बिछाए गए स्थान के नीचे अपने आप को सौंपो। एक पूरा कुल, एक पूरी जाति अकेले खड़ी है, उसके बीच में अकेला एक बंदा आके बोल रहा है हालेलुया, परमेश्वर के लिए ऐसा ऐसा करो, ऐसी बलि चढ़ाओ और पत्थर मैं यहाँ पर स्थापित करूंगा और इसका नाम एबेनेजर रखूंगा। शमूएल, क्या थी तेरी जानकारी? वो कहेगा परमेश्वर बलियों से प्रसन्न होता है, हृदयों के परिवर्तन से प्रसन्न होता है, परमेश्वर का कहना मानने में प्रसन्न होता है। ये जानकारी मेरी प्रार्थना में मुझे जब प्राप्त हुई तब मैं खड़े होकर लोगों के बीच में आया। इधर उधर से सुनी हुई बातें लेकर लोगों के सामने आके अपने आप को विश्वासी साबित करने वाले लोग आगे के काल पर खड़े नहीं रहेंगे। किसी और का सुन के, किसी और का चुरा के अपने जीवन को आगे चलाने के लिए विश्वासी अगले काल पर तू खड़ा नहीं रह पाएगा। तुझे प्राप्त करना है तो निष्कपट रहित हालेलुया परमेश्वर से प्राप्त की गई विश्वास की जानकारी तेरे अंतर्गत व्यापार होनी चाहिए। कपटता के विश्वास के साथ तू ढोंग दिखा पाएगा, तू लोगों को दिखा पाएगा मैं विश्वासी। लेकिन आत्मा के मंडल पर, वही तो पढ़ा सिस्टर ने, हालेलुया, कुछ लोगों ने क्या प्राप्त की मालूम है? गवाही प्राप्त की। कौन गवाही तेरे बारे में देगा? पड़ोसी? नो, वो विषय में अगर अलग पढ़ा नहीं जाऊं ना और भी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात बता, उस बात को जस्ट छू लेता हूं। यदि आप में से कोई बाद में जाके मनन करना, पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वचन जब जरा पढ़ोगे सिस्टर, इब्रानी की पत्रिका 11वां अध्याय उसका 2 और 3। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। अच्छी गवाही दी गई। किसने गवाही दी गई? अब्राहम अकेला निकाला था ना? अब्राहम के साथ चर्च था क्या? खेत पर अपने खुद के भाई ने जब हाबेल को मार डाला, देखने के लिए, रोकने के लिए कोई नहीं था सिस्टर, बराबर? तो फिर हाबेल को कहां से गवाही मिली? गवाही मिलती है तो 2 या 3 होना चाहिए, बराबर? मैं अकेले खड़े रहकर मैं गवाही नहीं प्राप्त कर सकता। आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है?
आप लोग सोचो ये बात को जरा। मैं अगर अकेला हूं तो मैं अपनी गवाही अकेले नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि यीशु कहता है मेरी गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा आ जाएगा, मेरे पिता की गवाही मैं देता हूं। तो गवाही देने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। खेत पर जब अकेला मारा गया, आबेल के लिए गवाही देने के लिए कौन था पास्टर? मेसोपोटामिया से अकेला जब निकला था, अब्राहम को गवाही देने के लिए कौन था सिस्टर? फिर भी बाइबल कहता है उन्होंने क्या प्राप्त किया? गवाही प्राप्त की। वहां पर स्पिरिचुअल अथॉरिटी छुपा है, आत्मिक अधिकार छुपा है। आत्मिक सामर्थ्य नहीं, आत्मिक अधिकार, दोनों में फर्क है। सामर्थ्य और अधिकार में फर्क है। एक व्यक्ति अधिकार पर कब खड़ा होता है मालूम है? जब वो वहां पर खड़ा रहता है, उसके लिए गवाही देने के लिए 2 या 3 लोग हो। अब्राहम ने वो अधिकार प्राप्त किया क्योंकि कई सालों के बाद लोग कह सके ये विश्वासियों का पिता है। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर कोई भी विश्वासी अगर जन्म लेता है तो अब्राहम को पिक्चर से बाहर नहीं रख सकते। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी। इट्स फार मोर देन द पावर दैट वी एक्सिबिट इन द चर्च। कलीसिया के अंदर प्रकट होने वाले सामर्थ से भी बड़ी बात है आत्मिक अधिकार, अथॉरिटी, जो सिर्फ गवाही से होती है। कौन सी गवाही? पड़ोसी की गवाही ना, आत्मा के मंडल पर प्रभु के वचन के लिए दिए गए एक एक प्रमाणों का न्याय पालन करते ना। स्वर्ग में एक कोर्ट है, वो भूलना मत। उस न्यायाधिपति के सामने गवाही दी जाती है, समय आ गया इसको उठाने का, समय आ गया इसको बढ़ाने का। ये गवाही होती है। मजाक ले रहे हैं आप लोग, सब खेल रहे हैं आप। क्यों 40 साल लगा मूसा के लिए? क्यों 40 साल लगा दाऊद के लिए? 40 साल से एक केस खुल गया दाऊद के लिए, अभिषेक सर पर आ गया, लेकिन आज तक राजा नहीं बना। क्यों मालूम है? हर प्रोसेस से जब दाऊद जा रहा था स्वर्ग के कोर्ट पर, उसके लिए टेस्टिमनी, एक गवाही ली जा रही थी। जब वो खरा निकला, प्रभु का वचन कहता है उसको इस्राएल के लिए राजा बनाया गया। इसलिए वचन कहता है दाऊद के खाल पर इतना युद्ध लड़ा कि वो हर एक युद्ध पर जीतता गया। क्यों मालूम है? उसके अंदर व्यापार करने वाली आत्मिक गवाही की जानकारी थी, जो कहता है तू परमेश्वर का अधिकारी है। इसका मतलब तू विश्वास के प्रति जो जानकारी लेके आता है वो इस बात को साबित करता है आत्मा के मंडल पर तू कितने अधिकार पर आगे जा सकता है। कलीसिया आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। बंद करो हाल सरदर्द की प्रार्थना, बंद करो ये सब बातों को, पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो और कहो एक ऐसी गवाही मुझे स्वर्ग से, आत्मा के मंडल से प्राप्त करनी है, जो मुझे मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरी अवस्था के अंदर, मेरे चाल चलन के अंदर मुझे अधिकारी बनाएगा। क्योंकि 2 या 3 लोगों की गवाही से एक बात क्या होती है? पक्की होती है। हम पक्के नहीं है। क्यों मालूम है? हमारी टेस्टिमनी इधर उधर डगमगा रही है, हमारे लिए एक स्पिरिचुअल बैकअप नहीं है। ये बोला तो वैसे, उसका सुना तो वैसे, इसका प्रचार ऐसे। हालेलुया। आप अगर आत्मिक हालेलुया संगति का मतलब यदि समझ पाते तो मैंने आज वचन दिया, मेरे वचन को मेरे मुख से निकले हुए बात के अनुसार यदि आप उसको परखोगे, यदि उसी अनुसार के आप मतलब देने लगोगे, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। क्यों मालूम है? कल अगर एक प्रभु का दास है तो वो वचन देता है तो
उस वचन के साथ एक तालमेल मेरी आज दिए गए संदेश को होना चाहिए। और विश्वासी होने के नाते आज का सुना हुआ मेरा हालेलुया बिरयानी है, कल सुनने वाला मेरा चपाती है, बोलना नहीं है। हालेलुया सोचना है, आज अगर श्रेष्ठ वचन दिया है तो इस वचन को कल सुनने वाले वचन के साथ मैं कैसे जोड़कर मेरी जिंदगी के लिए एक आत्मिक क्षेत्र का पड़ा बना सकता हूं। इसको संगति बोलते हैं। किसी भी प्रचार को, किसी भी दास को, किसी भी व्यक्ति को आप इंडिविजुअलाइज कर आप स्टडी नहीं कर सकते। करने गए, आप गए काम से, उसको बोलते हैं कोइनोनिया, द फेलोशिप ऑफ द लिविंग गॉड विद द लिविंग गॉड अमंग द लिविंग पीपल। विश्वास के प्रति क्या होनी चाहिए? एक जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी जब मिलेगा ना, वो जानकारी लेकर तू जब आके खड़ा रहेगा ना, आत्मा के मंडल पर बोला, हाँ ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि बाकी जड़ रक्तों को ये बात मालूम प्रकट नहीं हुई, लेकिन इसने अपनी प्रार्थना पर, अपने विश्वास पर खड़े रहने के लिए एक जानकारी परमेश्वर से प्राप्त कर ली। ये जानकारी शब्द के लिए अंग्रेजी पर इस्तेमाल किया गया शब्द है दे न्यू जाने। ये न्यू शब्द, न्यू मतलब नया नहीं, KNEW न्यू। इसी शब्द को पुराने नियम पर ऐसा लिखा गया है, आदम ने हव्वा को जाना और वो गर्भवती हुई। उस अर्थ पर लिखा गया है। थोड़ा और उतर के बोलूं तो हमें जानकारी कब मिलती है मालूम है? जब उस विषय के प्रति हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। मेरी इच्छा आपकी इच्छा नो। हम टेस्ट कर सकते हैं हमारा विश्वास अच्छा है कि नहीं। साबित करूं? चलो जरा पढ़ो यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय है, उसका 32, 10-15 मिनट और। हाँ, जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 32। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी। Is that right? The truth shall set you free. मैंने कुछ गलत कहा? Please 8:32 यूहन्ना 8 का 32 सिस्टर। और उन्होंने कहा 32 सिस्टर 32। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुम एक काम करोगे सिस्टर, 31 से जरा पढ़ो, वहां पे बहुत डाइसेक्ट कर सकते हैं वहां पे। हाँ, हमारे बाप दादों ने जंगल में 31 8:31 आई एम सॉरी बट कंफ्यूजन हो रहा है तो या 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। एक सेकेंड ध्यान देना। अब यीशु पे विश्वास करने वाले, ध्यान देना, मैं इस वचन को अगर कुछ और तरीके ले जा सकता, आई नीड another 2 hours फॉर दैट, मैं नहीं जा रहा हूं वहां पर। यीशु ने उनसे कहा, अपने पर विश्वास करने वाले यहूदियों से कहा, तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम क्या बन जाओगे? मेरे वचन का प्रमाण करोगे तो तुम क्या बन जाओगे? चेले बन जाओगे। इसका मतलब चेले बनने से पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ओके, एक और बार पढ़ो सिस्टर। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। ये यहूदियों की खासियत क्या थी सिस्टर? विश्वास करते थे। इसका मतलब वो लोग विश्वासी, ठीक है? हाँ या ना? हम टेस्ट करेंगे, हम अपने आप को टेस्ट करेंगे आज, ठीक है? यीशु पर विश्वास करने वाले यहूदी
यहूदी लोग जो थे विश्वासी थे। इसका मतलब आप और मैं, या फिर हम अपने आप को विश्वासी कह रहे तो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, वो पद अच्छा है, लेकिन वहां पर रुकने के लिए यीशु नहीं कह रहा। आगे पढ़ो। कहा हाँ। कि यदि तुम मेरे वचन में हाँ। बने रहोगे हाँ। तो सचमुच हाँ। मेरे चेले ठहरो। तो प्रभु का चेला बनना और विश्वास बनना दो बातें हैं। हेलो, क्या समझ में आया सिस्टर? उसमें से यीशु पर विश्वास करना अलग है, यीशु का चेला बनना अलग है। यीशु पर विश्वास करना चर्च में आने से आसान है, लेकिन यीशु का चेला बनना है तो उसके वचन पर बने रहना है। तो उसके वचन पर अगर आप बने हो तो आज यू आर क्वालिफाइड टू बी ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। आप यीशु के चेले बनने के लिए आप योग्य हो। तो विश्वास हमें क्या नहीं करता? चेला नहीं बनाता। विश्वास से आरंभ होकर प्रभु यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को पालन करने से, टिकने से हमें मालूम पड़ता है कि हम परमेश्वर के क्या है, चेले हैं कि नहीं। टेस्ट कर लेना आज। प्रभु चाहता है सब लोग क्या बने, चेले बने, लेकिन हमें सिर्फ विश्वास करता है। पास्टर प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो, हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा अनुभव भी प्रभु के वचन पर छुपाया रखा है जो कहता है कि प्रभु के वचन का पालन करने वाला प्रभु का चेला गिना जाएगा। आप ये मेरा संदेश नहीं, उस प्रोग्रेशन को अगर आप बाद में पढ़ोगे तो विश्वासी चेला बनता है, चेला दास बनता है, दास बेटा बनता है, पुत्र बनता है। प्रभु का ट्रैजेक्टरी देखो, ये है मार्ग। जितनों ने उसको ग्रहण किया, संतान बनने का क्या दिया, अधिकार दिया। इसका मतलब क्या मालूम है? विश्वास करते वक्त एक गवाही प्रकट हुई, अच्छी बात है, लेकिन चेला बनने के लिए जब गवाही की बात आई, देखा तो इसने वचन का कितना विरोध किया, वचन का पालन नहीं किया। लोग बोलते हैं ये चेला बनने के लिए योग्य नहीं है। अगर चेला भी बन गया तो अभी दास बनने की बारी आ गई। तो प्रभु का कहना मानने के लिए एक दास की तरह निर्मलता के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को जब सौंपता नहीं है, स्वर्ग कहता है इसके लिए आज गवाही नहीं दे सकते क्योंकि ये मेरा दास नहीं बन सकता। दास बनने के बाद पुत्र के अनुभव की ओर बढ़ने के लिए, उसके महिमा में शामिल होने के लिए जब प्रभु बुलाता है, वहां पर भी गवाही ली जाएगी। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी। 10 साल विश्वास, 15 साल का सेवकाई, नो, इट्स अ प्रोग्रेशन, एक मार्ग है। विश्वासी चेला बनेगा, चेला दास बनेगा, दास बेटा बनेगा, यही तो पुत्र बनेगा। हमें लगा ये सब कुछ एक ही में कैप्सूल है ना। अगर ऐसा होता तो ऑफिस का मैनेजर ऑफिसर के पियून में क्या फर्क है? आगे पढ़ो सिस्टर, वाक्य मुझे वहां पर छूना है। तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र वो करेगा। कैसे कर सकता है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ऐसे कैसे? क्या स्वतंत्रता है वो मुझे पहले बताओ। आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो कुछ कुछ जगहों पर जाना आपके लिए स्वतंत्र है, बराबर। स्वतंत्रता मतलब क्या है? क्या है स्वतंत्रता आपके लिए? प्रभु के सच्चाई को जानने से मिलने वाली स्वतंत्रता क्या है मेरे विश्वासियों? आप लोगों को घर पे बैठ के सुन रहे होंगे, गाली देने की स्वतंत्रता, कुछ भी करने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा तो स्वर्ग सुनेगा, यह स्वतंत्रता। अगर ये सोच हमारे अंदर आ गया ना, हम कपट विश्वासी हैं। कपट है। मारपीट करने के बाद, झगड़ा करने के बाद, गाली गलौज करने के बाद, कैसे भी अय्याशी पर जीने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा स्वर्ग खुल कर आएगा क्योंकि मैं प्रभु का संतान हूं। नो, तू विश्वासी है, प्रमाण का उल्लंघन करने के कारण तू चेला बनने के लिए योग्य भी नहीं रहा। ये है हमारी स्वतंत्रता। कुछ भी होने दो, प्रभु का नाम लेकर मैं तुझे श्रापित करूंगा, खंडन होगा, नाश होगा।
ही इज नॉट ऑपरेटिंग अंडर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। उसके अंदर आत्मिक जानकारी नहीं है, वो जड़ का ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान है। याकूब की पत्रिका के अनुसार शैतानी ज्ञान है। आप टेस्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सौम्य होता है। टेस्ट है, हम करते हैं क्या ये सब? तो वचन कहता है कि सच्चाई, सत्य तुम्हें क्या कर देगा सिस्टर? स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य, विश्वास के अंदर की जानकारी की सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? स्वतंत्र कर देगी। कैसे? हमें वहां पर एक बात करना है, वो बोल के मैं खत्म कर। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 17वां वाक्य, जल्दी से खत्म कर रहा हूं। प्रभु तो आत्मा है। कौन है? प्रभु आत्मा है। आगे, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। अभी इन दोनों वचनों को जोड़ के पढ़ो। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। प्रभु जो तो आत्मा है, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्र। अभी इन दोनों को जोड़ के देखो क्या मिलेगा आपको। वचन पढ़ने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आजमाने वाला एक तरीका। सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। प्रभु जो आत्मा है, जहां प्रभु की आत्मा होती है वहां क्या होगा? स्वतंत्रता होगी। तो वहां पे इस्तेमाल किया गया शब्द क्या है? प्रभु, बराबर? हाँ या ना? इंग्लिश में लॉर्ड इस्तेमाल किया गया ना, ये नहीं है, पर जहां पर भी या फिर बाइबल पर जहां पर भी आपको लॉर्ड LORD प्रभु शब्द दिखाया गया, वो यीशु मसीह को दिखाता है। ठीक है, वो यीशु मसीह के ऑफिस को, द क्राइस्ट ऑफिस, द ऑफिस ऑफ क्राइस्ट को दिखाता है, जहां से विभिन्न प्रकार की सेवकाई, विभिन्न प्रकार के वरे, विभिन्न प्रकार के कृपा वरे, व्यापार प्रभु देने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो कुछ आपको अगर प्रभु से, परमेश्वर की ओर से एक्सेस करना है, तो प्राप्त करना है, तो आपको परमेश्वर प्रभु यीशु के अधीनता पर आना है। यू आर नॉट गेटिंग इट? वहां पर इस्तेमाल किया गया शब्द ऐसा नहीं लिखा है मसीह की आत्मा, ऐसी नहीं लिखी है। शब्द लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जहां प्रभु की आत्मा है। इसका मतलब जिस आत्मा से आप प्रार्थना पर या फिर अपनी स्वतंत्रता के लिए सच्चाई को मांग रहे हो, वो आत्मा एक प्रभु है। इसका मतलब क्या मालूम है? वो नीचे और आप ऊपर नहीं रह सकते। उसकी मर्जी पीछे और आपकी मर्जी आगे नहीं रह सकती। इसका मतलब उसका बोलना बाद में, मेरा बोलना पहले नहीं हो सकता। You didn't get me? जब बात प्रभु की आती है, प्रभु सबसे पहले आगे होता है। प्रभु की इच्छा पहले होती है, प्रभु की महिमा पहले होती है, प्रभु का बोलना पहले होता है। इसका मतलब फर्स्ट गॉड, प्रभु यीशु सबसे पहले। इतना वचन सुनने के बाद कुछ बातों पर हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं है मालूम है? आज तक प्रभु बनकर बाहर नहीं है। आज भी नाव के पीछे बैठकर प्रभु सो रहा है, क्योंकि नैया हम चला रहे। इसका मतलब पास्टर इतना वचन सुनने के बाद मेरे अंदर स्वतंत्रता, व्यापार नहीं हो रहा है। क्यों? सिस्टर, ब्रदर, कहीं तेरे जिंदगी पर मेरा यीशु जो प्रभु है, प्रभु बनकर है क्या? मैं एक लाइन अंडरलाइन करके आपको बोल देता हूं, अगर आप यीशु को अपना प्रभु बनने दोगे ना, आप क्या पहनना है ये भी यीशु डिसाइड करेगा। मैंने वचन के विरोध पे नहीं बोला, सच में बोल रहा हूं। What you should wear, इसका कॉन्शियसनेस पास्टर नहीं, कलीसिया नहीं सिखाएगा। आपके अंदर का प्रभु कहेगा ये तेरे लिए उचित है, ये उचित नहीं है। लेकिन उतना तक अधीनता पर आने के लिए हम तैयार है क्या? वो सवाल आज आप अपने आप से पूछो। तो ये आत्मा, जो प्रभु की आत्मा जहां होती है सिस्टर, वहां पर क्या है? स्वतंत्र। क्या स्वतंत्रता? मैंने वो बात नहीं कहा। इसका मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पास अगर एक देश का पासपोर्ट है, तो उस पासपोर्ट को लेकर
मैं कुछ राज्य पर जा सकता हूँ, वहाँ पर जाने पर वो लोग पूछेंगे तू कहाँ का है, मैं बोलूँगा यहाँ का पासपोर्ट है मेरे पास। वो बोलेंगे ठीक है, तू स्वतंत्र है, इस पर घूम जा, चले जा, बराबर। टिकट है तो हमें ट्रेन पर यात्रा करने की स्वतंत्रता है, नहीं तो उतार देंगे। इसी तरह हर विश्वासी, ध्यान देना, मुझे ध्यान देना, बड़ी बड़ी बातें, आग उतरने दे, वो होने दे, अच्छी बात है, ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बातों को आजमाने के लिए एक स्वतंत्रता तुझे कब मिलती है मालूम है? उस तट पर परमेश्वर जहां हमें ले चला रहा है, या फिर उस तट पर व्यापार होने वाली परमेश्वर की प्रभुत्वता के अधीनता पर जब हम आते हैं तब। चंगाई के लिए व्यापार होने वाली नियम है, दुष्ट आत्मा के लिए व्यापार नहीं होगी। इसका मतलब आज दिखने वाली चुनौती के लिए जीतना है तो, आज आपके और मेरे सामने आने वाले सवालों को जीतना है तो, जीता हुआ एक हमारे लिए है, उसकी अधीनता पर आना है। तब वो हमें जानकारी देगा, वो विश्वास मुझे जानकारी देगा जिससे मेरी जिंदगी के अनुभव एक सृष्टि हो सके। I wish I could digress it more. ये जानकारी नहीं है। मेरी इस अवस्था पर भी मेरा परमेश्वर प्रभु है, ये मेरा विश्वास हो से मैं क्या करता हूँ, जानबूझकर प्रार्थना में जाकर बैठ कर बोलता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ इस अवस्था पर भी तू क्या कर सकता है, मुझे जिता सकता है, क्योंकि तू जीता हुआ है। इसलिए आज वही तो वचन, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या मालूम है? आज की अवस्था तुझे जहां बांधने की कोशिश करेगी, कोरोना तुझे जहां रोकने की कोशिश करेगी, जिंदगी की अवस्थाएं तुझे जहां रोकने की अवस्था रोकने के लिए कोशिश करेगी, तुझे क्या करना है मालूम है? उस अवस्था पे तुझे स्वतंत्र बनकर खुलेआम घूमना है, तो खुलेआम जीत पाना है, तो वहां पर तू अकेला मत जाना, वहां पर प्रभु की आत्मा के जरिए तुझे जाना है। तेरी अवस्था को खोलने की चाबी, पासपोर्ट प्रभु ने तेरे लिए क्या दिया मालूम है? वो है प्रभु की आत्मा। नहीं नहीं नहीं, मैं काम करूंगा तो ही, मैं हालेलुया प्रार्थना करूंगा तो ही, मैं दशम लूंगा तो ही, मैं वो करूंगा तो ही, मैं भलाई करूंगा। नो, कर्म से नहीं, विश्वास से प्रभु ने हमें क्या बनाया है? धर्मी बनाया है। तो मुझे समझना चाहिए मेरी इस अवस्था के पीछे कुछ ना कुछ तो व्यापार हो रही है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु की जानकारी अगर मेरे अंदर आ गई तो इस विषय के अंदर मैं डगमगाऊंगा नहीं, मेरे प्रभु के द्वारा मैं स्वतंत्रता अनुभव करूंगा। ये पास्टर नहीं आया मेरे पास बोलने के लिए, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, अच्छी बात है, लेकिन इसके प्रति जानकारी देने के लिए तेरे बंद कमरे में, तेरे प्रार्थना में तुझसे बातचीत करने के लिए उतरकर जानकारी देने वाला परमेश्वर तेरे साथ संगति रखता है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो भाग पढ़ा है मुझे मालूम नहीं। दानियल की किताब पर एक ऐसा भाग लिखा गया है, दानियल 21 दिन प्रार्थना करने के बाद प्रभु का दूत आके बोलता है तेरी सारी युद्ध तू जीत गया। नो, दूत ने ऐसा नहीं बोला सिस्टर। दूत आके बोलता है मैं आया हूं परमेश्वर की ओर से, क्यों मालूम है? कैसे युद्ध लड़ना है वो तुझे बताने के लिए। इसका मतलब स्वर्ग से दूत आया, दानियल की प्रार्थना को जवाब कैसे दिया मालूम है? He didn't answer the prayer, rather he modeled the prayer. Hallelujah. एंजल आके, परमेश्वर का दूत गण आके बोलता है तू ऐसे कर मैं तेरे को बदल दूंगा। नो, हालेलुया। बदले में दानियल को बताया तू ऐसा करेगा तो युद्ध जीतेगा। इसका मतलब उसने अपने प्रभु की अधीनता पर आ दिया। आज कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, आज कैसा विश्वास होना चाहिए, प्रभु में कैसा बढ़ना चाहिए, कैसे मैं स्वतंत्रता प्राप्त
प्राप्त कर सकता हूं। कैसे मिलेगी मालूम है? तेरी प्रार्थना के अंदर प्रभु से प्राप्त करने वाली एक आत्मिक जानकारी है। तो मैं निश्चय इस वचन के अनुसार कहना चाहता हूं, सारी सृष्टि की रचना अंधे की वस्तुओं से हुई है, तो उन अंधे की वस्तुओं के पीछे व्यापार होने वाली परमेश्वर के वचन के प्रति एक जानकारी है। तो आज वो जानकारी विश्वास के जरिए धैर्य के साथ प्रभु से तू प्राप्त करने के लिए मेरे विश्वासी प्रभु के सामने घुटने टेक, घुटने टेक। प्रार्थना धर्म के अंदर हम लपेट सकते हैं, लेकिन देयर विल बी नो सब्सटेंस। इंग्लिश में लिखा है ना, फेथ इज द सब्सटेंस, देयर इज अ सब्सटेंस। इसका मतलब आप छू के सकते हो, कहां पर? यहां पर नहीं, वहां पर। क्या दोगे दूसरों को विश्वास के नाम पर? केवल तेरा श्वास। अगर विश्वास तेरे को यूनिकिया के अंदर से, लोविस के अंदर से, तिमोथी के अंदर दिखना है, तो आज एक विश्वास के प्रति एक जानकारी होना चाहिए तेरे अंदर। अब्राहम को था, अब्राहम ने उसको ट्रांसफर किया इसहाक के अकाउंट पर, इसहाक ने ट्रांसफर किया याकूब के अकाउंट पर। अपने मरण के टाइम आने पर याकूब ने अपने 12 बच्चों में से 11 को बुलाकर, बाकी 2 योसेफ के पुत्रों को भी बुलाकर बोल दिया, मैं तुम्हारे खाते पर ये ट्रांसफर करता हूं। ट्रांसफर शब्द गलत है क्या पास्टर? नो, रोमी की पत्रिका पर ऐसा लिखा है, वाले अब्राहम के द्वारा इट इज बीन इम्प्यूटेड अनटू अस, हमारे अकाउंट में, खाते पर ट्रांसफर किया जाता है। विश्वास में बढ़ना है क्या? निष्कपट विश्वास चाहिए क्या? जो किसी और से उत्पन्न नहीं, जो परमेश्वर से उत्पन्न है। विश्वास से एक प्रार्थना कर दिया तो प्रार्थना का जवाब हालेलुया मिल गया, तो उसके लिए हालेलुया हम नो। द डेप्थ ऑफ योर प्रेयर, the depth of your answer is equivalent to the knowledge that you possess in the prayers. Hallelujah. प्रार्थना पर मिले जाने वाली हालेलुया जवाबों की गहराई, हालेलुया प्रार्थनाओं के अनुभवों को आप किससे जोड़ सकते हो? मैं कहूँगा आत्मा में प्रार्थना करते वक्त तेरे अंदर व्यापार होने वाली आत्मिक जानकारी से। जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है वो सिय्योन पर्वत पर के समान रहेगा। इसका मतलब हर विश्वासी सिय्योन नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना आसरा बनाया है वही व्यक्ति सिय्योन पर्वत समान रहता है। Now the Lord is that spirit. Where the spirit of the living God is there is freedom. जहां प्रभु की आत्मा है, इसका मतलब जिस अनुभव पर तू गुजर रहा है ना, तू प्रभु है, तो वहां पर स्वतंत्रता तू अनुभव नहीं कर सकता। वेरी सिंपल, सरल तरीके पर। तेरे पारिवारिक जीवन का प्रभु तू है तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तुझे। तेरी सेवकाई का प्रभु तू है तो तुझे स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। तेरी प्रार्थना का भी प्रभु तू है तो दैट्स वेरी डीप। प्रार्थना का प्रभु भी तू है तो, क्योंकि हम डिसाइड करके बैठे हैं अगले 1 घंटे में प्रार्थना करूंगा, अगले 2 घंटे में प्रार्थना। किसने बोला उतना प्रार्थना करना है, या फिर उतना ही प्रार्थना करना है? किसने निर्णय लिया? लेट हिम डिसाइड। प्रभु को निर्णय लेने दो कितना प्रार्थना करना है, कितना घंटा तय करना। वचन पर लिखा है, वचन का, ये वचन के विरोध पर नहीं बोल रहा मैं। हम 1 घंटा कह रहा बैठ गए, हम बोलते हैं हम ढिंडोरा पीट रहे हैं। Who said? प्रभु मैं आज प्रार्थना करने बैठ रहा हूं। आज की प्रार्थना की गहराई को आज आप निर्णय लो। उस अधीनता पे जरा आके देखो। पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का तेल तेरे अंदर व्यापार कर। मैं कम से कम, मैं कहता हूं कम से कम यू विल 3 hours and 4 hours। हम अपने आधे घंटे के चपाती प्रेयर के साथ हम बैठे हैं।
जब उस प्रार्थना पर प्रभु यीशु आपका प्रभु बन जाता है ना, वचन क्या कहता है, देयर इज लिबर्टी, मतलब क्या मालूम है, जो बातें छुपी थी वो आपके लिए खुलकर मिलने लगेंगी। यू विल गेट एक्सेस। काश मैं उस बात को और बता सकता। सरल तरीके पे मैं बताऊं तो परमेश्वर के संदूक के अंदर सेवा करने के लिए जब परमेश्वर के याचक जन जाते थे, सब लोग उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसके अंदर की हालेलुया रोटी होने दो, उसके अंदर के दिए की बात होने दो, उसके अंदर की हालेलुया निकलने वाली धूम्र की बात होने दो, इसको सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे, सिर्फ याचक जा सकता था। उसी अर्थ पर यह लिखा है। लेकिन तू ये सब एक्सेस कर सकता है पास्टर, ये सब एक्सेस कर सकता है सिस्टर, ये सब तू अनुभव कर सकता है अगर प्रभु तेरे आगे जाता है और तू पीछे जाता है। तो इसका मतलब वहां पर रखी गई रोटी का अनुभव तू ले सकता है, वहां पर रखी गई हालेलुया दियों का अनुभव, मेनोरा का अनुभव तू ले सकता है, वहां पर रखे गए धूम्र का अनुभव तू ले सकता है। अति पवित्र स्थान पर, आज जैसे गाया, अति पवित्र स्थान पर केरूबों के बीच पर, परमेश्वर के करुणा स्थल पर हालेलुया उतरने वाली परमेश्वर के सानिध्य के साथ तेरी मुलाकात हो सकती है अगर प्रभु तेरे आगे जाए और तू उसके पीछे जाए। तो प्रभु नहीं है, प्रभु के पीछे डालकर हाँ पवित्र, अति पवित्र, प्रभु बोलेगा इलीगल, इलीगल एंट्री, इलीगल एंट्री, गेट आउट ऑफ माय प्रेजेंस। इस्राएलियों का प्रॉब्लम भी यही था। इसका मतलब देखते वक्त तुझे नहीं देखना चाहिए, आगे परमेश्वर कहता है कुछ अनुभवों को मैं देखते वक्त मेरा प्रभु, मेरा यीशु तेरे सामने दिखाई देता है, तो वचन कहता है मैं उसको खोल के दूंगा। इसलिए भाइयों बहनों, इन दिनों प्रार्थना में जब बैठे हो, परमेश्वर की प्रभुत्ता के अधीन पर आओ, उस विश्वास की जानकारी के लिए समर्पण करो जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई थी। आगे के काल पर, आगे के अनुभवों पर, कुछ बातों पर यदि आपको टिके रहना है तो प्रभु से उत्पन्न किए बिना विश्वास से आप नहीं खड़े रह पाओगे। प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में देयर शुड बी अ बर्थिंग, एक जन्म होना चाहिए जो कि आत्मिक जानकारी है। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं अगले 10 साल 15 साल मेरे लिए प्रभु के लिए भागने के लिए तैयार हो सके। जो यहोवा की इंतजार करते हैं वो उकावों के समान उड़ते हैं, लेकिन इंतजार करते वक्त एक जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो 2 दिन बैठोगे, तीसरे दिन उठ के जाओगे। अब्राहम को था ये जानकारी, नूहा को था ये जानकारी, इसहाक को था ये जानकारी, हाबेल को था ये जानकारी। विश्वास एक फीलिंग नहीं है। अगर आपको विश्वास एक फीलिंग है तो मैं कहता हूं तू जड़ में है। I feel the faith, I feel the faith. You cannot feel the faith because it's the substance of God that is living in the immortal realm. अदृश्य मंडल पर व्यापार होने वाली एक सच्चाई है विश्वास। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कपट रहित विश्वास को अपने जिंदगी पर लाओ ताकि धार्मिकता के अनुसार प्रभु के साथ के प्रेम पर बने रहकर परमेश्वर की महिमा आप कर सके। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। इस वचन को इस माध्यम के जरिए आप जब सुन रहे हो, मैंने बताया नहीं कि क्या है विश्वास, मुझे वो बताना भी नहीं है, क्योंकि हर एक विश्वासी के चुनौतियों के सामने आने वाले सवालों के अनुसार होता है उसको दी जाने वाली विश्वास। ये तेरा निर्णय होना चाहिए कि मेरी अवस्था पर खड़े रहकर आगे लड़ने के लिए मुझे विश्वास कितना तक चाहिए। सेंटेनी मास्तोरबा अस्तेनिया सखातिया सरातु शास्मा, ये कहीं और उपलब्ध नहीं होगा। वचन कहता है जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ओ रिकस्मी ए शलवा उठी रवस्मी सरवा शांतले। हम अपने आप को परखे, अपने जड़दारी विश्वास को दूर फेंकते हुए
कपट रहित विश्वास को धारण करने के लिए, विश्वास की उत्पत्ति हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कुछ बातों की सृष्टि इस जगत पर हमारे द्वारा करवाना है, तो इन दिनों प्रार्थना पे लेट अस बी बेक्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर द्वारा निर्मित होने के लिए, परमेश्वर द्वारा बने जाने के लिए, उस विश्वास के लिए एक कीमत देने के लिए, मेरी बुलावट के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, परमेश्वर अब्बा तेरे वायदों को पूरा करते हुए देखने के लिए एक विश्वास की जानकारी आज मेरे प्रार्थना को इन्फ्लुएंस करने के लिए परिशुद्धात्मा वे तेरे हाथों पर सौंपते हैं राजा। दस्तूरी खाजमा नवेशस्मा रेबा सेबेर वौचस्मा हिंटी लस्मोर हस्पो फ्रेदोस महीचिल रमास्माई ठेबेदा सोतेबा। नौजवान गिरेंगे, भागने वाले हार जाएंगे, लेकिन जो लोग यहोवा की बात जोते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे। इस काल पर तेरे हालेलुया बातों को जोते हुए, तेरे बातों के लिए इंतजार करते हुए, तेरी महिमा पर आशा रखते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर अब्बा इस वचन सुनने वाले हर एक के जीवनों पर, गतियों पर इस वचन का प्रकाश और भेद प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा आप प्रभु बनकर कार्यों का नियंत्रण ले। इसलिए आपके हाथों पर पूरी तरह सौंपते हैं। सारे आदर महिमा गौरव आपको यीशु मसीह के नाम पर सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता आप सबके साथ सदैव यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हमें ये देने वाले प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया कहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करिए, आमीन।